हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे 2 जून का न्यूज़पेपर प्लस जो है उसे रिलेटेड प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ठीक है। जो पहला न्यूज़ है ना, वो है कि न्यू क्रिमिनल लॉ विल प्रायोरिटाइज जस्टिस। ठीक है, मतलब जो नया कानून जो भारतीय न्याय संहिता है, वो जो 3 कानून जो है रिप्लेस कर रहा है, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो उसके रिलेशन में है। बहुत सारा जो है, बहुत सारा इशू है, जैसे कि जो पुलिस का स्टडी है वो 15 दिन से बढ़ाकर 60 डेज तक का कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों कर दिया गया है, कोई लॉजिक इस पे दिया नहीं गया है। तो बहुत से लोगों को इशू है। और दूसरा जो इशू हुआ है कि जो बीएनएस है ना, वो 8 शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें ट्रांसलेटेड है। तो साउथ के जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर, उनका ऑब्जेक्शन है कि ये आर्टिकल 348 को जो है वॉयलेट करता है। ठीक है, कि ये संस्कृत में जो है ट्रांसलेटेड क्यों है, ऐसा इशू है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो अगला न्यूज़ जो है वो है कि जो गवर्नमेंट जो है ना, सेंसस जो पेंडिंग है 2021 से, उसको जो है अब जनरल इलेक्शन हो गए हैं। ठीक है, तो उसको कंडक्ट कराने का जो है प्रोसेस में है। ठीक है, और डेडलाइन फिक्स करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, आपको पता है, जैसे ये याद रखिएगा, शक्ति बंधन अधिनियम जो वुमेन को रिजर्वेशन देता है 1/3 इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ठीक है, तो उसको जो है, जो डिलिमिट करने के लिए, ठीक है, वो चाहिए डाटा। ठीक है, सेंसस का। तो और अप्लाई करने के लिए ये जो कानून है रिजर्वेशन का, ठीक है, तो इसके लिए सेंसस ज़रूरी है। ठीक है, बहुत से जो है गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसमें सेंसस तो चाहिए कि कौन सा जो सेक्शन अभी पिछड़ा है, कितने पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड में एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 2021 सेंसस के रिलेशन में, कि इट वाज गोइंग टू बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया विथ एनुमरेटर्स यूजिंग स्मार्टफोन एंड सेंसस पोर्टल फॉर सेल्फ एनुमरेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वाज आल्सो प्लान्ड टू बी अपडेटेड अलोंग विद द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस। सही बात है, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है ना, वो सिटीजन का डाटा है, इंडिया के सिटीजन्स का। ठीक है, थर्ड जो है, सेंसस हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड इनडेफिनिटली ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। और फोर्थ जो है, द सेंसस इज नाउ एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड आफ्टर 2024 जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो ये चारों का चारों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है न्यूज़ वो ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड लॉ एंड जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। ठीक है, कि जो 8% ऑफ रैपिड जीडीपी ग्रोथ जो हुआ है, ठीक है, पिछले साल, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें कमी है, इन्होंने यही बताया है। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि 1% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ओन्स 40% ऑफ कंट्री वेल्थ। मतलब ये जो के शेप जो इनइक्वालिटी है वो अभी तक है, आफ्टर जो पैंडेमिक भी। जो अमीर जो है ना वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब जो है ना वो गरीब ही होते जा रहे हैं, तो के शेप्ड है। ठीक है, तो इसके रिलेशन में है ये। और इंडिया को जो है वो बोलते हैं कि जो है अभी 25 मिलियन प्लस जॉब्स नेक्स्ट 5 ईयर में चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। ठीक है, 4.2% ऑफ टू इन 2021 टू 3.1% इन 2023, बट बहुत जो है प्रॉमिसिंग नहीं है और कम होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही था इस न्यूज़ का। ठीक है, इससे रिलेटेड में एक्चुअली क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, मैं ये जो ना नंबरिंग करना भूल गया। ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इन किसके रिगार्डिंग है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया।
इंडियन इकॉन पहले है, इंडियन इकोनॉमी रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ 25 मिलियन जॉब्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर टू एम्प्लॉय द करंटली अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन। ठीक है, दूसरा जो है डिस्पाइट एन 8% ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर people aged 15 and above increased from 4.2% in 2021 to 3.1% in 2023। ठीक है, थर्ड है द बीजेपीज लॉस ऑफ मेजोरिटी इन द 2024 जनरल इलेक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू वोटर्स डिससेटिस्फैक्शन विद द गवर्नमेंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड जॉब क्रिएशन एफर्ट। ठीक है, फोर्थ जो है द मेजोरिटी ऑफ जॉब्स इन इंडियाज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और फिफ्थ जो है द आर्टिकल सजेस्ट दैट 1% ऑफ इंडियाज population now owns 40% of country's wealth, highlighting growing wealth inequality। ठीक है ना, तो इसका जो सही है ना वो है, बाकी सब सही है, ये बस ये सेकंड जो है ना वो गलत है। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और अगला जो न्यूज़ है वो है 16th फाइनेंस कमीशन की रिगार्डिंग। ठीक है, एजेंडा में क्या होगा 16th फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, आपको पता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। ठीक है, डेवोल्यूशन ऑफ स्टेट सॉरी टैक्सेस टू द स्टेट्स। ठीक है, उसके रिलेशन में है। ठीक है, ये आर्टिकल ये बता रहा है, ठीक है, कि जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, ठीक है, मतलब जो सेंटर देती है स्टेट्स को, ठीक है, अर्बन सिटीज़ को डेवलप करने के लिए, वो बस 2.5% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, जो कि जो कि अफ्रीका साउथ अफ्रीका में 2.6% ऑफ जीडीपी है सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मैक्सिमम 1.6% है। ब्राज़ील में 5.1% ऑफ जीडीपी टू देयर सिटीज़ दिया जा रहा है, पर इंडिया में नहीं है। ठीक है, इंडिया में बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है, और जो सिटीज़ है ना, दूसरा पॉइंट जो है ना, वो सिटीज़ जो है ना वो 66% ऑफ इंडियाज़ जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं, इंडिया जीडीपी में। ठीक है, और वो 90% ऑफ टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ है। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा है ना कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करती है कि 7% जो है जो स्टेट जनरेट करता है रेवेन्यू, उसको स्टेट्स के पास रहने देना चाहिए, पर ये कम हो गया है। ठीक है, और बहुत सारा पैरेलल जो एजेंसीज हैं, पैरेलल एजेंसीज एंड बॉडीज आर इमैस्कुलेटिंग लोकल गवर्नमेंट बोथ फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली। ठीक है, तो जो पैरेलल जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो भी डिसाइड करती हैं कि जो है इतना सारा फंड जो है लोकल बॉडीज़ को मिलना चाहिए, है ना, तो वो हैम्पर करती है इकोनॉमिक और जो फिनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, और जो आखिरी पॉइंट इन्होंने ये बताया है, ठीक है, कि जो है ये इंडिया में 400 स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, 4000 शहर हैं, 23,000 विलेजेस हैं। ठीक है, तो इनको जो है प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक डाटा तो होना चाहिए ना कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा है या नहीं। तो ये जो ना एब्सेंस ऑफ सेंसस 2021 भी है इसका इशू, तो जल्द से जल्द कंडक्ट कराने के लिए उन्होंने ये पॉइंट रखा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फाइनेंस 16 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। तो पहला है, सॉरी नहीं करना भूल गया मैं, पहला है कि 16th Finance Commission is established under Article 240 of the Indian Constitution and focuses on the devolution of funds to panchayat and municipalities. ठीक है, the second, the financial health of municipalities in India is robust, significantly contributing to productivity and quality of life. ठीक है, थर्ड है the intergovernmental transfer to urban local bodies in India are higher than in countries like South Africa and Mexico. और फोर्थ है the 15th Finance Commission recommended about 7%
of states owned revenue for ULBs in 2018 and 19, which of the statements are correct? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो है ना वो है ए 1 and 4। ठीक है, ये दोनों सिर्फ सही हैं, ये गलत है क्योंकि रोबस्ट नहीं है, कहाँ पैसा ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये है कि हायर कहाँ है, कम है ना, 0.5% ऑफ GDP लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ को दे रही है, जो जो लगभग 66% जो कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया के GDP में। ठीक है, मैक्सिको में जो है 1.6%, साउथ अफ्रीका में भी लाइक 2.5% से ऊपर था। ठीक है, और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है बॉम्बे हाई कोर्ट हियर्स पिटीशन अगेंस्ट फैक्ट चेक यूनिट। ठीक है, गवर्नमेंट का जो फैक्ट चेक यूनिट होना चाहिए गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी पोस्ट करता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि गवर्नमेंट जो है इतना जो है पैसा कम दे रही है, तो कोई फेक न्यूज़ फैलाता है, तो क्या गवर्नमेंट के पास फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है या होना चाहिए, उसके रिलेशन में। ठीक है, जो न्यूज़ अगला है वो है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये याद रखिए प्रोजेक्ट 75I जो है वो सबमरीन से रिलेटेड में है। मान लीजिए कि वन लाइनर में अगर UPSC में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और जो अगला जो है वो ये है कि एक डिफेमेशन केस पे है ना, जो राज्यसभा के जो MP हैं उनको 5 लाख जुर्माना देना है एक्स डिप्लोमेट को। उन्होंने ये बोल दिया कि 1.6 मिलियन स्विस फ्रैंक का घर जिनीवा में कैसे खरीद लिया है एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट लक्ष्मी पुरी, जो कि वाइफ हैं यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी की। उन्होंने तो उनमें जो है कि जो कोर्ट ने उनको मॉनेटरी पेनल्टी लगा दी है। ठीक है, तो चलिए डिफेमेशन का देखते हैं लॉ। डिफेमेशन इन इंडिया कैन बी परस्यूड अंडर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक है, सेकेंड ये है कि अंडर सिविल लॉ डिफेमेशन इज कंसिडर्ड अ टॉर्ट एंड विक्टिम कैन सीक मॉनेटरी कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज। ठीक है, थर्ड है अंडर क्रिमिनल लॉ डिफेमेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 499 of the IPC and the accused can be punished with imprisonment. The fourth is the truth is an absolute defense in defamation case in India। कौन सा सही है? तो सही जो है ना वो सब में से एक से गलत है और ये सी सही है कि सॉरी ये गलत है कि ट्रूथ इज एब्सोल्यूट डिफेंस, ये नहीं है, ट्रूथ डिफेंस है पर एब्सोल्यूट नहीं। ठीक है, तो जो सही आंसर है ना वो है A 1 2 3। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं कल। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा डेली करंट अफेयर और उससे रिलेटेड प्रीलिम्स क्वेश्चन के लिए, और शेयर भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल।